इंडियाज गॉट लेटेंट आए है, ये हर तरफ अभी इतना वायरल हो रहा है ना, इतना वायरल हो रहा है मैं बता नहीं सकती। मैं देखती थी इतना वाहियात, और जो एआई भी आया था याद होगा, जिसमें सारे सेलिब्रिटी रहते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते थे और वाहियात बातें करते थे, उनसे इन्होंने कुछ नहीं सीखा। वो भी बंद हुआ, उन पे केस वगैरह हुआ, पर उनसे इन्होंने कुछ नहीं सीखा, बस उसकी कॉपी कर ली, समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉपी कर ली। वैसे तो ये बातें जो वो कैमरे के आगे कर रहे हैं, नॉर्मली लोग पीछे करते ही करते हैं। और इतनी ही वाहियात और इतनी ही गंदी सोच इस जनरेशन की है, जेन जी जिसे कहते हैं। भैया हम 90s वाले ठीक है, हर तरह की गालियाँ सबको आती हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैनर्स नहीं दिखाते हो। मैनर्सलेस भी बहुत है, पर वो इतना ओपनली नहीं है, क्योंकि इस जनरेशन को ना शर्म ही नहीं है। वो किसको गाली दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, उन्हें सब पता है। अपने पॉडकास्ट में लोग ऐसे सिंसियर बात करते हैं कि बाप रे वो कितने परमात्मा वाले हों, और जब इसमें उनकी असलियत दिखती है तो बस अब वो कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमें ये कर दो। जैसे होता है ना कि इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जब प्रमोट करता है, वायरल करता है, पॉजिटिव में वायरल करता है, तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिना मांगे जो जो चाहिए वो मिलता है। पर जब डिमोशन पे आता है ना, तो जो जो होता है ना उसको राख भी कर देता है। तो ये सोशल मीडिया की पावर तो है, पर लोग ना इससे बहुत ज़्यादा अनअवेयर है। वायरल होने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कई बार वायरल हो जाते हैं तो टेंशन होती है। और सबसे बड़ा नुकसान जो सेलिब्रिटीज़ है या जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, बहुत अच्छी सक्सेस पे चल रहे हैं, वो और सक्सेस और यानी कि होता है ना कि कहते हैं कि इतना और के चक्कर में मत रहो कि जो तुम्हारे पास है उसकी भी इज्जत ना करो। यही हाल हुआ है उसका इलाहाबादी, रणवीर इलाहाबादी का यही हाल हुआ है। क्योंकि है ना उसको बहुत अच्छी खासी फेम और अच्छी खासी इज्जत भी थी उसकी, जो उसके पॉडकास्ट है अच्छे थे और बहुत दिल लगता था उसे देखने में। और भैया जब इस लेटेंट में उसको देखा ना, दिमाग चकरा गया कि भाई साहब इसकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड है। जैसे बिग बॉस अनफिल्टर्ड बताते हैं, पर फिर भी वो स्क्रिप्टेड रहता है और बायस रहता है, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड था। तो इसमें जो उसकी जेन्युइन पर्सनालिटी बिग बॉस से भी तेज उभर के आई। और उसने ये माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग लेगा क्या, उसको बस अपनी सक्सेस की टेंशन है, उसको ये टेंशन नहीं है कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। और उसकी ही बात नहीं है, वहाँ पे जितने भी ये आशीष चंचलानी वगैरह सब बैठे हुए थे, सब मजाक कर रहे थे। ये चाहते तो क्लिप को कटवा भी सकते थे, पर नहीं, इन्हें तो फेम चाहिए। आशीष चंचलानी और वो सरदार जी का भैया मुझे नाम नहीं मालूम, पर उन्होंने अपने हर उसमें, चाहे आप उसको उठा के देखिए या जितने भी उसमें जजेस टाइप ऑफ आए हैं, काइंड ऑफ जजेस आए हैं, वो सारे ही इसी टाइप के हैं। रणवीर इलाहाबादी ने बोल दिया, सब हंस रहे थे, सब गाली गलौज कर रहे थे, उसी तरह का माइंडसेट है, तभी वो वहीं पर आए हैं। और हैरानी की बात देखिए, ऐसी गंद को केबीसी में भी बुलाया जा रहा है, खूब प्रमोट करा जा रहा है, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं कि प्रमोशन कर लो या स्पॉन्सरशिप कर लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, जितना आप गंदे हो सकते हैं ना इस टाइम में, इस जनरेशन में, आप जितना अपोजिट, जितना गंदा और जितना मिसबिहेव करेंगे, आप उतने ही पॉपुलर होंगे और उतने ही अच्छे माने जाएंगे। हर तरफ आपका ही एक तरह से मार्केटिंग होता है, बस आप वायरल होने चाहिए, आप फेमस होने चाहिए, आप गाली गलौज में फेमस हो, आप दूसरों का मजाक बनाने में, दूसरों को रोस्ट करने में, गंदी गंदी गालियाँ, बहन, माँ, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, गालियाँ सबको आती हैं, ठीक है। पर गालियों पे पैसे कमाना इसी जनरेशन में पॉसिबल हुआ है, वरना पहले गालियों पे क्या ज़रा से 19-20 भी कुछ हो जाता था तो अच्छा खासा फेम वाला इंसान, सक्सेसफुल इंसान भी मिट्टी मलीन हो जाता था। जबकि उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी सब बॉयकॉट कर देते थे। पर अब जितने गंदे, जितने नंगे हो सकते हैं ना, उतने ही लोग फेमस है, उतने ही ज़्यादा। ये वाहियात जनरेशन, भसोड़ी जनरेशन, जेन जी जिसे कहते हैं, और पता नहीं अभी जो बेटा आया है उसका तो क्या ही हाल होने वाला है। नई नई चीज़ें, नए नए कलयुग, मार काट, सब कुछ।
पर सबसे वाहियात ये है कि अपने क्या पेरेंट्स नाम की चीज़ को आप इतनी वल्गैरिटी से ले रहे हो, उस चीज़ को इतनी वल्गैरिटी से ले सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप और सिर्फ वायरल होने के लिए कि मैं जितना गंदा बोलूँगा लोग उतना ही शेयर करेंगे। इसने इतना गंदा बोला, इसने इतना गंदा बोला। ये भी ना एक मार्केटिंग में यूज़ कर लेंगे, इस चीज़ को मार्केटिंग में यूज़ करें। समय रहना जो रो रो के सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, आप लोगों को लगता है कि उसको ज़रा सा भी अफसोस होगा, उसका ये चीज़ डाउन हो जाएगा। बस ये है कि चैनल वो हो जाएगा, चैनल भी छोड़िए, वो कहीं और से कमा लेगा। कमाने के बहुत रास्ते हैं। वो इतना फेमस है ना, वो इतना पॉपुलर है, उसको बहुत ही कम फ़र्क पड़ेगा इससे। बस ये है कि फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो चुका है, बट जो उसने बेसिक अर्निंग कर रखी है वो बेसिक अर्निंग आएगी। आगे अभी ग्रोथ करने के लिए उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ टाइम में लोग इसे भी भूल जाएंगे और इससे भी दुगना तिगना जो वल्गर हो सकेगा ना, वो फेमस होने वाला है। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं, कितना सहमत है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी तो ये सोच थी, बस मैंने वीडियो बनाई और डाल दी, बस।